इस सरकार के माध्यम से आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको शुभकामनाएं। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। श्री राजाराम अहिरवार। राजाराम जी नमस्कार। बोलिए राजा। नमस्कार जी। कैसे है राजाराम जी? जय राम। नमस्कार। बैठ के बोलिए, बताइए। पूछ रहे कैसे हैं आप? अच्छे हो? हाँ। एक बेटे को क्या हो गया था? बेटी दो। अच्छा, जो बेटे थे वो क्या करते थे? मजूरी। उनकी मृत्यु कैसे हुई? ट्रैक्टर से। सर? ये भाई हैं उनके, छोटे भाई, ये बताएंगे। आप बताओ बेटा। आप नमस्ते सर। क्या एक्सीडेंट मृत्यु हो कैसी गया होती? था? जी सर। अब उनके शादी में जा रही थी। कौन है परिवार में? कौन कौन है? सर मैं हो गया, पापा और मम्मी। अच्छा, उनकी शादी नहीं हुई थी? नहीं सर। अच्छा, कम उम्र में चले गए? 20-25 साल। भगवान इनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। और एक्सीडेंट में चूंकि मृत्यु हुई थी, और संबल योजना इसलिए हमने बनाई है कि ऐसे संकट के समय अगर किसी परिवार में एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो परिवार का सहारा बने। और आज आपके खाते में एक्सीडेंट में मृत्यु के कारण 4 लाख रुपए की राशि आपके खाते में डाली जा रही है। ये कठिन समय में ये राशि आपके काम आएगी, और आपके जैसे 27,000 से ज्यादा परिवारों तक ये राशि हम पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये राशन वगैरह आपको मिल रहा है कि नहीं हमारा? जी सर, मिलता है। हर महीने मिल जाता है? जी सर। प्रति व्यक्ति कितना मिलता है? 50 किलो। सदस्य कितने हैं परिवार में? 3। टोटल 50 मिलता है। टोटल 50 मिलता है। तो 3 को 50 कैसे मिलता है? पीले कार्ड में 35 है। पीले कार्ड में 35। पीले कार्ड में 35। ठीक। जी सर। हिसाब अब समझ गया मैं, बराबर हो गया हिसाब। तो ये पैसा कितने लगते हैं राशन में? 35 रुपए सर। देखो, 2 तरह का राशन मिलता है। एक तो गरीब कल्याण योजना का भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और एक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का मिलता है। अन्नपूर्णा योजना का 1 रुपया किलो, और गरीब कल्याण योजना का भी जो कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया वो निःशुल्क मिलता है सर। ऐसा तो नहीं है बैठे अगल बगल मैंने सिखा दिया सब कह देना सब मिल रहा? नहीं सर, नहीं। ईमानदारी से मिलता है। जी सर। अच्छा, और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है कि नहीं? मिला है सर। रसोई गैस कनेक्शन मिला है? जी सर। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है परिवार को? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड सर। ये तो भाई गड़बड़ हो रही, पीछे से कोई बता रहा है। ये बीच में कौन बोल रहा है? आपका नाम क्या बेटा? रामचंद्र अहिरवार। रामचंद्र अहिरवार। जी। आयुष्मान कार्ड बनाए आपका? जी सर। कब बनाए? सर नहीं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना? अभी बना सर, 1-2-3 महीने हो गए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह मिला है सर। अच्छा, ये अनुग्रह योजना में राशि आएगी। जी सर। इसका उपयोग क्या करेंगे? इसका कुछ सोच? सर जमीन खरीदेंगे। 4 लाख रुपए में जमीन मिल जाएगी? वहां पे मिल जाएगी 4 लाख ग्रामीण क्षेत्र। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जी सर। संकट की घड़ी में परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। विजेंद्र जी भी हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ पे हमारे जी भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बदले हितग्राही को मैं आमंत्रित करता हूँ मंदसौर से श्रीमती संतोष भाई, ये भवन संनिर्माण कर्मचारी। संतोष बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जोर से बोलना, आपको आवाज आ रही है? हाँ बोलो आ रही जोर से बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही। आपके परिवार में काम क्या करती हैं आप अभी? मजदूर। मजदूरी करती है। और आपके साथ भी क्या काम करते थे? सीसी रोड के मजदूर क्या करता करते थे? मजदूर। अच्छा, कैसे चले गए? हितक आई थी। अच्छा अच्छा। अब परिवार में कौन कौन है? 2 लड़कियां 2 लड़का। अभी पढ़ रहे हैं? पर नहीं एक पढ़ रहे हैं। हाँ ये बेटी बैठी है क्या? हाँ। प्रणाम करो। बेटी कौन सी क्लास में मामा जी को पढ़ती हो? प्रणाम करें। नमस्ते सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, बेटी अच्छे से पढ़ना है। हाँ मम्मी। और संबल योजना में तुम्हारी फीसिस भरवाने का सब इंतजाम मामा ही करेगा, चिंता मत करना। अच्छा बहन, राशन वगैरह मिलता है आपको सरकार की तरफ से? मिलता। परिवार में कितने सदस्य आपके? 2, एक बेटा एक बेटी के अलावा और कौन है? ये कौन कौन है? और कौन है? 2 तो लड़कियां 2 लड़का। उनके सिवाय कोई और है? अच्छा, जोर से बोलो। 2 लड़कियां ने देवर, लड़कियां, सास 2 और लड़का। कोई? अच्छा, तो आप अकेले रहते हैं, मतलब अपने बच्चों के साथ रहते हैं आप? हाँ जिस घर में रहते हैं वो बना है कि नहीं बना? कहाँ रहते हैं? कच्चे मकान है। कच्चे मकान में? हाँ वो कच्चा मकान आपका ही है? हाँ। कौन से गांव से हैं आप? गुड़ा। अच्छा, गांव में ग्राम पंचायत है वो? नहीं शहर में है कि ग्राम? कानाखेड़ा। कानाखेड़ा ग्राम पंचायत का ग्राम गुड़ा। डूड़ा में। अब ऐसा करें, कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, इनका भी आवास प्लस वगैरह में नाम है कि नहीं? मकान बना इनका है? सर हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में सर सूची सीरियल नंबर 97 पे नाम अंकित है सर। हाँ, ये है इनकी सूची में नाम है सर, पात्रता में है ये तब ये मकान मिल जाए इनको सर। ये इसके अलावा सर अब अभी इनकी कब आएगा नंबर 97 पे? मतलब इस साल आ जाएगा ना? हाँ, इस साल बन जाना चाहिए सर, इस साल हो जाएगा सर। सीओ भी बैठे हैं, इन्होंने देख लिया। इस साल हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि इस साल बन जाएगा सर इनका। सीओ बताएं। बोलो, ऐसे ही बोलो ना। 97 पे है इनका, तो अभी आ जाएगा ना इनका? जी सर, सैंक्शन कर देंगे सर, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी डाल देंगे सर। इनको प्रायोरिटी पे ये लेके इनका करवा मकान बन जाए तुरंत। देंगे। जी सर। और कोई बात आपके मन में हो बहन जी, कुछ कहना हो मुझसे तो? आपके मन हाँ। अरे कोई भी बात भैया से कहना तो कहो ना, डर काहे का है? कौन? इनकी सर बड़ी बिटिया की शादी हो गई है सर, उसमें भी इनको 51,000 विवाह सहायता राशि प्राप्त हुई थी सर। कब एक बेटी है। कितने दिन हो गए शादी के? 4 महीना। 4 महीना हुई। 4 महीने अच्छे से होगी शादी? हाँ तो उससे कहना मामा ने याद किया है तुम्हें, है ना? ठीक है। ये अगला कौन सा? अगले हितग्राही हैं झाबुआ से श्रीमती पप्पी राठौर। नमस्कार सर, पप्पी राठौर जी बैठी हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। कैसे हो पप्पी बहन जी? नमस्ते। नमस्ते, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पतिदेव को क्या दिक्कत हो गई थी? बीमार हो गए थे सर। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? 41। करते क्या थे बहन जी वो मजदूरी हिमालय करते थे। अच्छा, हिमालय करते थे। हाँ। आपके परिवार में बहन और कौन कौन है? मेरे परिवार में
तो जेठ वगैरह सब है और मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ अभी तो सब अलग तो अलग है। एक साथ रहते हैं, आप अलग रहते हैं? नहीं अलग अलग रहते हैं। अच्छा, अभी तो जेठ हमको अलग रहते हैं, आप अलग रहते हो? हाँ मैं अलग रहती हूँ। अच्छा, आपके साथ सांसद जी बैठे हैं हमारे गुमान सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हैं। बाकी सब बहनों को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, एक की लड़का घर पे है और एक ओपन से परीक्षा दे रहा है, बस पढ़ाई नहीं करे। लॉकडाउन में नहीं जा पाए बच्चे। तो अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया। उम्र अभी तो कितनी है नहीं जा, बच्चों की? मैं बोलती हूँ सर, पर बच्चे जाना नहीं मांगते सर। कितनी उम्र कितनी है बच्चों की? 19, एक बड़े वाले लड़के की 19 है और छोटा वाला है वो 17 साल का है, घर पे रहते। अच्छा, अभी करते क्या फिर? अभी तो कुछ नहीं करते सर। ये गुमान सिंह जी, जब देखो ITI वगैरह करवाना हो, बाकी कुछ करवाना हो, नहीं पढ़ना हो, तो वैसा कुछ हो जाए। ठीक है ये बच्चे स्किल्ड हो जाएंगे तो काम धंधे में लग जाएंगे ना थोड़े। जी जी करवाते हैं, आज मिलता हूँ जाके मैं बच्चों हाँ, उनसे बात करके उनकी चिंता करो कुछ। जी भाई। अभी संभव नहीं है, बैठ के नहीं बोल रहा हूँ। ये लगा के रखना है, 1 मिनट का लगा के रख देंगे। आपको और कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? मेरे को मकान का भी योजना, उसका भी लाभ मिला, गैस टंकी का भी मिला, गेहूं भी मिलते और आयुष्मान कार्ड भी बन गया। सबका आयुष्मान कार्ड भी बन गया? हाँ जी। और मकान बना कि नहीं? बना लिया। मकान भी बना लिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई। कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे। जी। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं तकलीफ तो नहीं है, बस मेरे को ये 2 ही बच्चे पढ़ाने का चाहती हूँ, पर पढ़ सके तो आप इतनी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं इनसे सांसद जी की ड्यूटी लगा रहा हूँ, कुछ करें, कैसे पढ़ सकते हो उसके इंतजाम करें। अब अगला नाम बोलिए, उनसे विजय जी बात करेंगे। एक जरूरी फोन पे बात करके मैं आता हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। हेलो, अब सिंगरौली से श्रीमती पूनम चौरसिया। नमस्कार सर, श्रीमती पूनम चौरसिया साथ में सर, आप सुनना चाहेंगे सर? पूनम जी नमस्कार। हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, दोनों लोग WS जी वर्मा जी, सम्मानित पूनम जी। आज तो तिलक विलक लगा के बैठे विधायक जी। नमस्कार। सुभाष जी को भी नमस्कार जी। प्रणाम भाई। पूनम बहन जी बैठी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते बहन। परिवार में कौन कौन है? और 2 बेटा 1 बेटी। पतिदेव जी की मृत्यु कैसे हो गई थी? कोरोना टाइम पर। अच्छा, कोरोना के टाइम तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो तो। चलो, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। आप अभी काम क्या कर रही हैं, काम धंधा? हम कुछ नहीं करते, मेरा तबीयत नहीं ठीक रहती। अच्छा, तो परिवार फिर कैसे चलता है? बच्चे हैं 2 बच्चे 2 बेटा हैं। दुकान, पापा के पान की दुकान था। अच्छा, तो दुकान पे काम करते, दुकान चलाते हैं। हाँ। और कौन सी योजनाओं का लाभ बहन जी आपको मिला है? हमको सभी मिला है। किसी और योजना का लाभ मिला है आपको? राशन मिलता है कि नहीं? जी मिलता है। ऐसी और कोई योजना जो हम चलाते हैं उसका और किसी का फायदा मिलता है? मिलता है ना। नहीं, अब आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं आपका? बना है ना आयुष्मान कार्ड? बना है। 10 किलो मिल रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमको मिला कि नहीं? मिला है। मिला है। आपकी और कोई बात आपके मन में हो मुझसे कहने की तो कहो। सब कुछ मिला है सर जी। अच्छा, फिर मैं 27 तारीख को आने का सोच रहा हूँ सिंगरौली। बिल्कुल आचार संहिता नहीं लगी तो सिंगरौली में कार्यक्रम करेंगे, तब मैं मिलता हूँ आपसे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे विभाग के मंत्री, युवा और कर्मठ नेता आदरणीय विजय सिंह जी, अलग अलग जिलों में बैठे हुए हमारे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, कलेक्टर्स और संबल योजना के, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जिनकी आज सहायता हो रही है, ऐसे मेरे प्रिय बहनों भाइयों, संबल योजना अद्भुत है, गरीबों का सचमुच में संबल है। और आज जब मैंने चर्चा की, आपने देखा कितनी ऐसी मेरी बहनें थी आकस्मिक दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण उनने अपने पति को खोया, अपने सहारे को खोया। हमने ऐसे माता पिता से भी बात की जिनके जवान बेटा किसी कारणवश नहीं रहे, एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी भयंकर बीमारी से बीच में ही मृत्यु हो जाए, परिवार की हालत ऐसी हो जाती कि अब जाएं कहां, करें क्या। और विशेषकर जब जवान मृत्यु हो जाए, कई बहनें ऐसी है कि जिनकी ऐसे उम्र के मोड़ पे जब छोटे छोटे बच्चे पति चले जाए तो करें क्या आखिर। अच्छा, लोग भी अगर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं तो 2 दिन बैठने आते, 4 दिन बैठने आते, 13 दिन बैठने आते, उसके बाद में कौन पूछता है। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना बनाई। ये योजना 2018 में मैंने बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य था बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, कमलनाथ जी की सरकार आ गई, ये योजना बंद कर दी गई है। हमने पंजीयन किया था गरीबों का, और गरीबों में हमने शामिल किया था कोई भी मजदूरी करने वाला भाई और बहन, किसी जाति समाज का हो। ये योजना किसी जाति के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, समाज का हो, वो मजदूरी करता हो या छोटी मोटी खेती हो, तो खेती अगर छोटी मोटी होती है तो उसमें मुश्किल से पेट भरता है, मैं जानता हूं। तो ऐसे सारे भाई बहन, छोटे किसान, गरीब, मजदूर, संचित, असंगठित, सबको हमने सम्मिलित किया संबल में। हमने रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया, लोगों के आवेदन दिए, रजिस्ट्रेशन किया, कार्ड बना के दिए, और युद्ध स्तर पर योजना का लाभ देना हमने शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य था प्रदेश का, सरकार बदल गई, और जब दूसरी कांग्रेस की सरकार आई तो उसने योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। कई नाम काट दिए गए, लाखों नाम। वो गरीब जो पात्र होते थे, जिनको इस योजना का लाभ मिलता था, निर्ममता से उनके नाम काट डाले गए, गरीब योजना से वंचित रह गए। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अब चिंता मत करना। संबल हमने फिर से शुरू कर दिए।
और एक बात मैं फिर बताना चाहता हूं, गरीब बहनों और भाइयों, छोटे किसान बहनों और भाइयों, अलग अलग मजदूरी करने वाले, मिट्टी खोदने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर ढोने वाले, मकान बनाने वाले, फुटपाथ पर फल सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, खेत काटने वाले, फसल उगाने वाले, जितने भी गरीब भाई बहन हैं, अब तो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भी हम शामिल कर रहे हैं, असंख्यित मजदूर भी सब शामिल कर रहे हैं। सुनना और सबको बता देना, सारे गरीब अब इस योजना में फिर से शामिल किए जा रहे हैं। जो नाम काट दिए गए थे, अब हम फिर से ऑनलाइन आवेदन देकर उन नामों को जोड़ेंगे। गरीब के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो ऐतिहासिक अन्याय किया कांग्रेस ने, वो हम खत्म करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर से आ रही है।